अगर आपके पास भी कोई अपनी सच्ची डरावनी कहानी है तो आप उसे शेयर कर सकते हैं ताकि हम उस पर एक वीडियो बना सकें। बाबा वज्रनाथ की मौत कोई साधारण मौत नहीं थी। जब उनकी लाश मिली तो पूरा शिवनपुर सन्न रह गया। वो गांव जो कभी अपनी हरियाली के लिए जाना जाता था अब एक खुला शमशान बन चुका था। बाबा की आंखें पथराई हुई और पूरी तरह खुली थी, जैसे उन्होंने मरते वक्त कुछ ऐसा देखा हो जिसे इंसानी दिमाग बर्दाश्त न कर सके। उनकी जीभ बाहर निकली हुई थी और गले पर उंगलियों के काले निशान साफ दिखाई दे रहे थे, मानो किसी ने बहुत ही अमानवीय ताकत से उनका गला घोंटा हो। गांव के बुजुर्गों ने कांपते हाथों से अपनी मालाएं फेरते हुए कहा, ये किसी इंसान का काम नहीं है, ये उसी औरत की करतूत है जो अब लौट आई। सबकी नजरें एक ही नाम पर जाकर ठहरती थी, अनन्या। अनन्या जो कभी गांव की सबसे मासूम लड़की हुआ करती थी, अब एक जिंदा लाश की तरह लगने लगी थी। उसमें आए बदलाव इतने सूक्ष्म लेकिन इतने भयानक थे कि करीब जाने वाले की रूह कांप जाए। अगर अनन्या धूप में चलती तो उसकी परछाई उसके साथ नहीं बल्कि कुछ सेकंड की देरी से चलती थी। ऐसा लगता था जैसे उसकी छाया का अपना एक अलग अस्तित्व हो। जब वो हंसती तो गले से एक नहीं बल्कि दो आवाजें निकलती थीं, एक उसकी अपनी और दूसरी किसी बूढ़ी खुरदरी औरत की जो सीधे कान के पर्दे फाड़ देती थी। रात के सन्नाटे में उसके बंद कमरे से मंत्रों की फुसफुसाहट सुनाई देती, लेकिन दिन के उजाले में वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी थी। उसकी त्वचा चमकने लगी थी, जैसे कोई चीज उसके अंदर बैठकर उसके चेहरे को एक मुखौटे की तरह पहन रही हो। एक काली डरावनी रात अनन्या अपने कमरे में अकेले साधना कर रही थी। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। हवा इतनी ठंडी हो गई कि अनन्या की सांसें धुएं की तरह दिखने लगी। एक पल में सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं। तभी कमरे के उस घने अंधेरे में बाबा वज्रनाथ की आवाज गूंजी, जो अब और भी डरावनी और भारी थी। शिष्या, गुरु को मारकर तू सोचती है कि तू जीत गई। तूने तो बस उस नर्क का दरवाजा खोला है जिसका अंत तुझे भी नहीं पता। दीवार की दरारों से बाबा की सड़ी गड़ी शक्ल बाहर निकलने लगी। उनकी आंखों के खाली गड्ढों से कीड़े गिर रहे थे। अनन्या जो अब तक निडर थी, पहली बार बुरी तरह कांप उठी। सच जो बाबा ने छुपाया था, मरने के बाद बाबा की आत्मा ने वो राज उगल दिया जिसे उन्होंने ताउम्र छुपा कर रखा था। बाबा बोले, मैंने तुझे काला जादू नहीं दिया था अनन्या, मैंने तो बस तुझे खोला था। तेरे अंदर पहले से ही एक प्राचीन और भूखी आत्मा कैद थी, रक्त पिशाचनी। वो एक ऐसी आत्मा थी जो हर 200 साल में एक बार किसी बेहद खूबसूरत लड़की के शरीर को अपना घर बनाती है। अनन्या सिर्फ उसका जरिया थी, उसका दरवाजा थी। अब साधना खत्म हो चुकी थी और जंग शुरू हो चुकी थी। अनन्या की रीढ़ की हड्डी अचानक मुड़ने लगी। हड्डियों के चटकने की आवाजें पूरे कमरे में गूंजने लगी। उसके मुंह से काले गाढ़े स्याही जैसा तरल पदार्थ बहने लगा। उसकी आवाज पूरी तरह बदल गई और वो हिंसक होकर चिल्लाई, अब मैं प्यासी हूँ। अगली सुबह शिवनपुर ने वो मंजर देखा जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। मौतें अब छुपकर नहीं बल्कि खुलेआम हो रही थी। एक आदमी अपने ही घर की दीवार से चिपका हुआ मिला, जैसे किसी ने उसे गीली मिट्टी की तरह वहां जड़ दिया हो। एक औरत की लाश मिली जिसकी आंखें गायब थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून भरी मुस्कान थी। सबसे भयानक बात यह थी कि हर लाश के चेहरे पर
प्यार का भाव जमा था। ऐसा लगता था जैसे मरते वक्त उन्होंने किसी बहुत प्यारे इंसान को गले लगाया हो। जब डर हद से बढ़ गया तो शिवनपुर में 3 बड़े तांत्रिक बुलाए गए। उन्होंने अनन्या के घर को चारों तरफ से घेर लिया और जमीन पर तंत्र रेखा बनाई। उन्होंने चेतावनी दी, ये लड़की नहीं है, ये शरीर में बैठी कोई पुरानी रानी है। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, घर के अंदर से एक जोरदार अट्टहास भरी हंसी आई। अगली सुबह उन तीनों तांत्रिकों की लाशें पास के बरगद के पेड़ से उल्टी लटकी मिली। उनकी खाल इस तरह उतरी हुई थी जैसे किसी ने उसे कागज की तरह फाड़ दिया हो। पूर्णिमा की महारात गांव वालों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जंगल के रास्तों ने उन्हें घेर लिया। पेड़ अचानक इतने घने हो गए कि रास्ता ढूंढना असंभव था। पूर्णिमा की रात थी और आसमान का रंग खून की तरह लाल हो गया था। गांव के बीचों बीच लगे पीपल के पेड़ के नीचे अनन्या खड़ी थी। उसके चारों तरफ गांव के वो सभी लोग खड़े थे जो अब तक मर चुके थे। उनकी आंखें सफेद थीं और वो किसी गुलाम की तरह उसके आगे झुके थे। अचानक धरती फटी। जमीन के नीचे से इंसानी हड्डियों से बना एक विशाल सिंहासन निकला। अनन्या उस पर बैठ गई। उसने अपनी काली पड़ चुकी आंखों से आसमान की तरफ देखा और कहा, अब ये गांव मेरा है और यहाँ रहने वाला हर कतरा मेरा है। लेकिन तभी अनन्या के चेहरे पर एक पल के लिए डर की लकीर उभरी। चांद काला होने लगा। उसे महसूस हुआ कि पास के घने जंगल में कोई और भी है, कोई ऐसा जो उससे भी ज्यादा पुराना है, उससे भी ज्यादा भूखा है। तभी दूर जंगल से एक भयानक औरत की हंसी गूंजी, जो अनन्या की नहीं थी। अनन्या के सिंहासन पर बैठते ही पूरा शिवनपुर जम गया था। लेकिन वो हंसी जो पास के घने जंगल से आई थी, उसने अनन्या के अंदर बैठी रक्त पिशाचनी को भी थरा दिया। अचानक जंगल के सारे पेड़ खुद ब खुद जलने लगे, पर आग की लपटें लाल नहीं बल्कि गहरी नीली थी। एक साया जो कद में 7 फीट से भी ऊंचा था, रेंगता हुआ अनन्या की ओर बढ़ने लगा। ये छल चुड़ैल थी, वो प्राचीन शक्ति जिसे बाबा वज्रनाथ ने अनन्या को पाने के लिए बलि चढ़ा दिया था। वो वापस आ गई थी अपना शरीर मांगने। अनन्या ने चिल्लाकर अपने मरे हुए गुलामों को उस साए पर हमला करने का हुक्म दिया। लेकिन जैसे ही वो लाशें उस साए के करीब पहुंची, उनके शरीर के चिथड़े उड़ने लगे। हड्डियों के टूटने की आवाजें पूरे गांव में गूंज रही थीं। उस साए ने अनन्या का गला पकड़ा और उसे हवा में उठा दिया। अनन्या का चेहरा जो अब तक खूबसूरत था, पिघलने लगा। उसकी खाल मोम की तरह टपक कर जमीन पर गिरने लगी। तूने क्या सोचा था अनन्या? साए की आवाज सीधे उसके दिमाग में गूंजी। ताकत मुफ्त में नहीं मिलती। तूने सिंहासन चुना था, अब इसकी कीमत अपनी रूह से चुका। अगले ही पल जमीन से हजारों काली उंगलियां बाहर निकली और उन्होंने अनन्या को जकड़ लिया। अनन्या की असली आवाज जो कहीं अंदर दफन थी, आखिरी बार चीखी, मुझे बचा लो, कोई तो मेरी मदद करो। पर कोई बचाने वाला नहीं था। वो हड्डियां जिनसे सिंहासन बना था अचानक मुड़ी और अनन्या के शरीर के अंदर घुसने लगी। वो अब एक सिंहासन पर नहीं बैठी थी, वो खुद उस सिंहासन का हिस्सा बन रही थी। उसका शरीर मुड़कर एक बेजान लकड़ी की तरह करा हो गया। सुबह जब सूरज निकला तो शिवनपुर का नामो निशान नक्शे से मिट चुका था। गांव की जगह सिर्फ एक काला बंजर मैदान था। मैदान के बीचों बीच एक अजीब सा पत्थर का ढांचा खड़ा था, जो दूर से देखने पर किसी औरत के बैठने की मुद्रा जैसा लगता था। गांव वालों का कहना है कि आज भी अमावस्या की रात वहां से 2 आवाजें आती हैं। एक
जो सिसकियां लेती हुई माफी मांगती है, और दूसरी जो पागलों की तरह हंसती हुई कहती है, अभी तो सिर्फ एक गांव खत्म हुआ है, अभी पूरी दुनिया भूखी है।